तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो, अब तुम्हें चेतक के टापों की गूंज सुनवाता हूँ। जिसको बचाने के लिए एक गुजरी धाय माँ ने अपने बेटे चंदन को बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया था, आज हम सुनाने जा रहे हैं उनके सुपुत्र और हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में। अगर बात करें महाराणा प्रताप जी के माता पिता कौन थे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो सुनिएगा जरा। यह उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रति हनुमंता ने, वैसे ही शेर जना था ये श्री वाईजी जयवंता ने, वैसे ही शेर जना था ये श्री वाईजी जयवंता ने। तो इनके पिताजी का नाम उदय सिंह जी था और माताजी श्री वाईजी जयवंता थी। और महाराणा प्रताप श्री वाईजी जयवंता की कोख से 9 मई 1540 एडी को जन्म लेते हैं। कहानी का आरंभ करते हैं हम उदय सिंह जी से। उदय सिंह जी जो कि महाराणा प्रताप जी के पिता थे और उदय सिंह जी जो कि चित्तौड़ को संभालते थे, इन्होंने अपनी राजधानी गोगुंदा को बना रखा था और एक टाइम पर जाकर के गोगुंदा में ही इनका निधन हो जाता है और इनका निधन होता है 18 फरवरी 1572 को। और अभी भी उदय सिंह जी की छतरी गोगुंदा में बनी हुई है। उदय सिंह जी के बड़े बेटे महाराणा प्रताप जी थे और इनके छोटे बेटे जगमाल जी थे। और भी बेटे थे उदय सिंह जी के, कान्हा जी थे और इनके अलावा शक्ति सिंह जी थे और भी इनके बेटे थे। पर हम हमारी कहानी में मुख्य दो लेते हैं, महाराणा प्रताप जी के बारे में थोड़ा देखेंगे और जगमाल जी के बारे में थोड़ा सा हम जानने वाले हैं। कहानी का आरंभ होता है जब उदय सिंह जी की मृत्यु 18 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हो जाती है। तो अब गद्दी पर किसको बिठाया जाए, मतलब अब राज तिलक किसका किया जाए, तो उदय सिंह जी बड़े बेटे प्रताप जी को राजा ना बना करके उनसे छोटे बेटे जगमाल जी को राजा बना करके गए थे। मतलब उनको उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई मेरे बाद राजा कौन बनेगा, तो जगमाल बनेगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले एक परंपरा थी कि जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार में जिसका राज तिलक होने वाला होता है वो बेटा नहीं जाता है। उसके अलावा जितने भी बेटे होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सब उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और अंतिम संस्कार की पूरी विधियों को विधिवत पूर्ण करते हैं। तो जगमाल जी की राज तिलक की तैयारियां महल में चल रही थी और उधर उदय सिंह जी के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप जी और उनके और भी भाई जैसे कान्हा जी और शक्ति सिंह जी और भी उनके भाई उनके साथ गए हुए थे। तो वहीं पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप के लिए आवाज उठाई जाती है। और आवाज उठाने वाला कौन है, मतलब आवाज ऐसे उठाई जाती है कि बोला जाता है कि उदय सिंह जी के जितने भी बेटे हैं उन सब बेटों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, वो कौन है। तो सबकी तरफ से जवाब आता है कि उनका नाम है प्रताप जी। तो वहीं पर शमशान घाट में ही प्रताप जी को राजा घोषित कर दिया जाता है, राजा मान लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये आवाज उठाने वाला कौन है, मतलब सबसे पहले ये किसने कहा था, किसने पूछा था कि भाई सबसे उदय सिंह जी के सारे बेटों में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली कौन है, तो ये पूछा था मान सिंह सोनगरा ने। और ये मान सिंह सोनगरा इनके ननहाल से थे। तो वहीं पर शमशान घाट में ही प्रताप जी को राजा घोषित कर दिया, राजा मान लिया गया और महल में आकर के जगमाल को बोल दिया कि भाई हमने राजा प्रताप जी को माना है। तो जगमाल जी को गद्दी से उठा दिया गया और प्रताप जी को उस गद्दी पर बिठा दिया गया और जगमाल जी को उसके सामने वाली, महाराणा प्रताप जी के सामने वाली गद्दी पर उनको बिठा दिया गया। हालांकि जगमाल जी से गुस्सा भी हुए थे और वो वहां से बाद में उसको छोड़ करके वहां से वो चले गए थे। तो महाराणा प्रताप जी का पहला राज तिलक गोगुंदा में कृष्णदास चुंडावत जी के द्वारा होता है। मतलब इनका जो पहला राज तिलक करते हैं वो कौन करते हैं, कृष्णदास चुंडावत जी इनका राज तिलक करते हैं। और महाराणा प्रताप जी की जनता में इतनी लोकप्रियता थी, इसीलिए महाराणा प्रताप जी को जन जन का नायक कहा जाता है। अब जो पहला राज तिलक महाराणा प्रताप जी का कराया गया है वो बहुत जल्दीबाजी में और कुछ ऐसी परिस्थितियों में कराया गया है, उस वजह से महाराणा प्रताप जी का दूसरा राज तिलक कुंभलगढ़ के किले में कराया जाता है, वो भी बड़ी धूमधाम के साथ में। और इस राज तिलक में आसपास के सभी अन्य राजाओं को भी आमंत्रित किया जाता है। और अब अगर आगे बात करें महाराणा प्रताप जी की रानी का नाम क्या था, तो इनकी मुख्य रानी का नाम था अजब दे पंवार, इनका नाम था। और अगर कभी आपको एक अजब गजब प्रेम की कहानी सुननी हो जिसमें एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से कुछ कह नहीं सकता और दूसरा प्रेमी पहले प्रेमी की बात को सुन नहीं सकता, पर दोनों प्रेमी एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और एक दूसरे का साथ अंतिम सांस तक देते हैं, तो ये प्रेम कहानी की बात कर रहा हूं मैं, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की प्रेम कहानी के बारे में। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक जी के बारे में, तो सुनिए जरा। मैं महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक के बारे में और महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक का प्रेम महाराणा प्रताप जी से कितना था उसको समझाने के लिए आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। वैसे ये जो पंक्तियां मैंने ली हैं वो एक बहुत अच्छे कवि हैं जिनका नाम है
अजय अंजाम जी, तो एक कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं अजय अंजाम जी। तो मैंने उनसे सुना है, उनसे सुन करके सीख करके मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये पंक्तियां कैसी लगती हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैंने केवल कुछ ही पंक्तियां यहाँ पर ली हैं, जरा सुनिएगा आप। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, इन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविदा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो, अब तुम्हें चेतक के टापों की गूंज सुनवाता हूँ। और अब इनकी अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा जरा, कितना अच्छा लिखा है। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखने वाले हैं। क्या आप हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में हमारे द्वारा सेकंड क्लास बनाई जाए या नहीं बनाई जाए? अगर आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट इसका बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। हम हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में हमारी क्षमताओं के अनुसार सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में महाराणा प्रताप जी की जय लिखते हो तो हम जरूर सेकंड पार्ट इसका बना करके आपको लाएंगे हमारी क्षमताओं के अनुसार। और अगर हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में बताते समय मेरे से कुछ गलत निकला हो या कुछ मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अपनी अगली क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। और देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।